नमस्कार साथियों। चित्र को देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि आज हम ऊंट के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। ऊंट जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि मरुस्थल के अंदर इसके शरीर की कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं हैं जो इसको उस मरुस्थल के कठिन जीवन में रहने के अनुकूल बनाती है, जिनके कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट को राज्य पशु सन 2014 में घोषित किया गया। वैसे राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, लेकिन पशुधन श्रेणी के अंदर ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु 2014 के अंदर पशुधन श्रेणी के अंदर घोषित किया गया था। सर्वाधिक ऊंट वैसे हमारे राजस्थान में पाए जाते, पूरे भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में एक जगह है नाचना, जो वर्तमान जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर जिले में नाचना के ऊंट पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। वो वहां के सर्वाधिक प्रसिद्ध ऊंट है। और एक ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, जो राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर ऊंट महोत्सव राज्य सरकार की ओर से मनाया जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को जाना जाता है। पाबूजी जो राजस्थान के लोक देवता हैं। कैमल मैन राजस्थान में अशोक टांक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। अशोक टांक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। ऊंट की जीवन प्रत्याशा लगभग 40 से 50 वर्ष होती है। ऊंट का जीवन काल या औसत जीवन काल 40 से 50 वर्ष की अवधि का होता है। और इनका गर्भकाल, ऊंट का गर्भकाल लगभग 400 दिन माना जाता है। ऊंट उस्ता कला जो बीकानेर की प्रसिद्ध है, जो ऊंट के खाल के ऊपर स्वर्ण मीनाकारी की जाती है, सोने की मीनाकारी की जाती है। स्वर्ण मीनाकारी जिसको उस्ता कला के नाम से जाना जाता है और जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोरबंद, ये ऊंट के गले का एक आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण, जो ऊंट के गले में पहना जाता है, उस आभूषण को गोरबंद कहा जाता है। एक गोरबंद राजस्थान का गीत भी है, लेकिन वो गोरबंद है, ये गोरबंद अलग है, जो ऊंट के गले के अंदर जो पहना जाने वाला कपड़े का एक आभूषण के रूप में ऊंट के इसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसको गोरबंद कहा जाता है। इसके अलावा ऊंट के शरीर की कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं हैं जो मरुस्थल में रहने के लिए उस ऊंट को अनुकूल बनाती है, जिनमें है ऊंट के लंबे और गद्देदार पांव। एक तो ऊंट के पांव नीचे से चौड़े होते हैं, तो रेगिस्तान में जितनी भी धूल होती है उस रेत के अंदर ये चौड़े पांव होने के कारण धंसते नहीं है। दूसरी विशेषता, इनके पांव लंबे होते हैं। रेगिस्तान में गर्मियों में जब रेत की सतही गर्मी होती है, पेट उसका काफी ऊपर होने के कारण वो गर्मी पेट तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण ये उसकी शारीरिक विशेषता भी उसको मरुस्थल में रहने के योग्य बनाती है। ऊंट एक बार पर्याप्त मात्रा में जल पी लेता है तो लगभग 7-8 दिन तक वो बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। इसके अलावा ऊंट के खान पान में भी मरुस्थल में जो भी पेड़ वगैरह हैं, तो वो भी ऊंट अपने आहार के रूप में उपयोग में लेता है। इन्हीं तमाम विशेषताओं के कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट के बारे में हमने देखा कि उसको राजस्थान का राज्य पशुधन श्रेणी के रूप में 2014 में घोषित किया।
सर्वाधिक ऊंट पूरे भारत भर में राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में जैसलमेर के नाचना का ऊंट सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। ऊंटों के देवता पाबूजी को कहा जाता है। कैमल मैन अशोक टांग को कहा जाता है। ऊंट की जीवन प्रत्याशा लगभग 40 से 50 वर्ष होती है और उसका गर्भकाल लगभग 400 दिन का माना जाता है। उस्ता कला जो ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी की जाती है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। गोरबंद जो ऊंट के गले का एक आभूषण है। और इस ऊंट के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त की है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा इस दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे।